जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 पहला श्लोक। हे पार्थ, मुझ में आसक्त चित्त भाव से मेरे मत के परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण रूप से मुझको संशय रहित जानेगा उसको सुन। श्लोक दूसरा। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूँगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग शेष नहीं रह जाता। श्लोक 3। हजारों मनुष्यों में कोई एक प्रभु प्राप्ति के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। श्लोक 4 और 5। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि से स्थूल शरीर बनता है। इसी प्रकार मन, बुद्धि और अहंकार आदि से सूक्ष्म शरीर बनता है। इस प्रकार यह 8 प्रकार से अर्थात अष्टांगी ही विभाजित मेरी प्रकृति अर्थात दुर्गा है। ये तो अपरा अर्थात इसके तुल्य दूसरी देवी नहीं है तथा उपरोक्त दोनों शरीरों में इसी का परम योगदान है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत संभाला जाता है, मेरी जीव रूपा चेतन दूसरी साकार चेतन प्रकृति अर्थात दुर्गा जान। क्योंकि दुर्गा ही अन्न रूप बनाकर सागर में छुपी तथा लक्ष्मी, सावित्री व उमा रूप बनाकर तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव से विवाह करके जीवों की उत्पत्ति की। श्लोक 6। इस प्रकार भूल भुलैया करके संपूर्ण प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पन्न तथा नाश हूँ। श्लोक 7। हे धनंजय, उपरोक्त अर्थात सिद्धांत से दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। श्लोक 8। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुष तत्व हूँ। श्लोक 9। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। श्लोक 10। हे अर्जुन, तू संपूर्ण प्राणियों का आदि कारण मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। श्लोक 11। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित सामर्थ्य हूँ और मेरे अंतर्गत सर्व प्राणियों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल कर्म हूँ। श्लोक 12। और जो भी सत्य गुण विष्णु जी से स्थिति भाव है और जो रजोगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति तथा तमोगुण शिव से संहार है, उन सबको तू मेरे द्वारा सुनियोजित नियमानुसार ही होने वाले हैं ऐसा जान तू। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। श्लोक 13।
इन गुणों के कार्य रूप सात्विक श्री विष्णु जी के प्रभाव से, राजस श्री ब्रह्मा जी के प्रभाव से और तामस श्री शिव जी के प्रभाव से, तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मुझ काल के ही जाल में मोहित हो रहा है, अर्थात फंसा है। इसीलिए पूर्ण अविनाशी को नहीं जानता। श्लोक 14। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी से ऊपर उठ जाते हैं। श्लोक 15। माया के द्वारा अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी त्रिगुणमयी माया की साधना से होने वाला क्षणिक लाभ पर भी आश्रित हैं, जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, जो मेरी अर्थात ब्रह्म साधना भी नहीं करते। इन्हीं तीनों देवताओं तक सीमित रहते हैं। ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते, अर्थात वे तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की साधना ही करते रहते हैं। श्लोक 16। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले वेद मंत्रों द्वारा धन लाभ के लिए अनुष्ठान करने वाला अर्थार्थी, वेद मंत्रों द्वारा संकट निवारण के लिए अनुष्ठान करने वाले आर्त परमात्मा के विषय में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा से ज्ञान ग्रहण करके वेदों के आधार से ज्ञानवान बनकर वक्ता बन जाता है, वह जिज्ञासु और जिसे यह ज्ञान हो गया कि मनुष्य जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही है, परमात्मा प्राप्ति भी केवल एक सर्वशक्तिमान परमात्मा की साधना अनन्य मन से करने से होती है। वह ज्ञानी ऐसे 4 प्रकार के भक्त जन हैं जो मुझको भजते हैं। श्लोक 17। उनमें नित्य स्थित एक परमात्मा की भक्ति वाला विद्वान अति उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। श्लोक 18। क्योंकि मेरे विचार में ये सभी ही ज्ञानी आत्मा उदार हैं, परंतु वह मुझ में ही लीन आत्मा मेरी अति घटिया मुक्ति में ही आश्रित हैं। श्लोक 19। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त मुझको भजता है वासुदेव, अर्थात सर्वव्यापक पूर्ण ब्रह्म ही सब कुछ है। इस प्रकार जो यह जानता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद के 91वें अध्याय में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि श्री वासुदेव का पुत्र होने के कारण मुझे वासुदेव कहते हैं, न कि सर्व का मालिक या सर्वव्यापक होने के कारण, अर्थात वासुदेव पूर्ण परमात्मा है। श्लोक 20। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस अज्ञान रूप
अंधकार वाले नियम के आश्रय से अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। श्लोक 21। जो भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। श्लोक 22। वह भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और क्योंकि उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को प्राप्त करता है। श्लोक 23। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मतावलंबी अर्थात मेरे द्वारा बताए भक्ति मार्ग से भी मुझको प्राप्त होते हैं। श्लोक 24। बुद्धिहीन लोग मेरे अशेष अटल परम भाव को न जानते हुए छिपे हुए अर्थात परोक्ष मुझ काल को मनुष्य की तरह आकार में कृष्ण अवतार प्राप्त हुआ मानते हैं अर्थात मैं कृष्ण नहीं हूँ। श्लोक 25। मैं योग माया से छिपा हुआ सबके प्रत्यक्ष नहीं होता अर्थात अदृश्य रहता हूँ। इसलिए मुझ जन्म न लेने वाले अविनाशी अटल भाव को यह अज्ञानी जन समुदाय संसार नहीं जानता अर्थात मुझको अवतार रूप में आया समझता है क्योंकि ब्रह्म अपनी शब्द शक्ति से अपने नाना रूप बना लेता है। यह दुर्गा का पति है, इसीलिए इस श्लोक में कह रहा है कि मैं श्री कृष्ण आदि की तरह दुर्गा से जन्म नहीं लेता। श्लोक 26। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब प्राणियों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई नहीं जानता। श्लोक 27। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। श्लोक 28। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। श्लोक 29। जो मेरे संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म के आश्रित होकर जन्म और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। श्लोक 30। जो साधक मुझे तथा अधिभूत अधिदेव के सहित और अधियज्ञ के सहित सही जानते हैं वे मुझे जानते हैं। अंतकाल में भी युक्त चित्त वाले हैं अर्थात मेरे द्वारा दिए जा रहे कष्टों को जानते हुए उस एक पूर्ण परमात्मा में मन को स्थायी रखते हैं। अध्याय 7 समाप्त। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आगे के अध्यायों को पढ़ने व सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।